नमस्कार, सिमरला क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम साक्ष्य विधि की धारा 130 से आगे कंटिन्यू करेंगे। हमारा जो विशेषाधिकार संसूचनाएं वाला टॉपिक चल रहा था धारा 122 से लेकर के, उसमें अभी तक 122 से लेकर 129 तक अपन ने कर ली है। आज धारा 130 से आगे करेंगे, हक विलेखों के बारे में विशेषाधिकार। हक विलेखों के बारे में विशेषाधिकार। हक विलेखों के बारे में विशेषाधिकार धारा 130 और 131 दो धाराएं इसके बारे में प्रावधान करती है। सेक्शन 130 से लेकर के 131 तक। धारा 130 क्या कहती है? धारा 130 ये कहती है कि जो साक्षी पक्षकार नहीं है, जो साक्षी यानी जो गवाह है वो क्या नहीं है? जो साक्षी पक्षकार नहीं, जो साक्षी पक्षकार नहीं है, उसके हक विलेखों का, उसके हक विलेखों का, उसके हक विलेखों का पेश किया जाना। ऐसा साक्षी जो पक्षकार नहीं है और उसके हक विलेख यानी टाइटल डीड जो होते हैं, हक विलेख का मतलब टाइटल डीड्स, उनका मामले के अंतर्गत पेश किया जाना, उससे संबंधित प्रावधान क्या है वो यहाँ बताए गए हैं कि कोई भी साक्षी जो वाद का पक्षकार नहीं है, कोई भी साक्षी जो क्या नहीं है, वाद का पक्षकार नहीं है। वाद का पक्षकार का मतलब उस मामले में पक्षकार नहीं है, ना तो वो वादी है ना वो प्रतिवादी है। वो किसकी हैसियत से है? वो साक्षी की हैसियत से, वो गवाह की हैसियत से है, लेकिन वाद का पक्षकार नहीं है। कोई भी साक्षी जो वाद का पक्षकार नहीं है, किसी संपत्ति संबंधी अपने हक विलेखों को, किसी संपत्ति संबंधी, कोई संपत्ति से संबंधित कोई हक विलेख है, खुद की संपत्ति संबंधी अपने हक विलेखों को, हक विलेख का मतलब जैसे मान लो शेयर डीड हो गया, जैसे मान लो कोई भी रजिस्ट्रीकृत कोई भी डॉक्यूमेंट है जिसमें संपत्ति से रिलेटेड है, मान लो वसीयत हो गई, दान विलेख हो गया, या कोई विक्रय विलेख हो गया, या कोई बंधक विलेख, ऐसा कोई भी डीड्स जो टाइटल का निर्धारण करता है, हक विलेखों से संबंधित है अपनी संपत्ति के बारे में, या किसी ऐसे दस्तावेज को, या तो संपत्ति संबंधी अपने हक विलेख, या ऐसे दस्तावेज, ऐसे दस्तावेज को जिसके बल पर वह गिरवीदार या बंधकदार के रूप में कोई संपत्ति धारण करता है। ऐसे दस्तावेज के बल पर जिस पर क्या करता है, कोई संपत्ति को किसके, गिरवीदार या बंधकदार के रूप में संपत्ति को धारण करता है। अभी कोई संपत्ति गिरवी रखी है, मान लो एक्स ने अपनी प्रॉपर्टी वाई के यहाँ गिरवी रखी हुई है, तो वाई संपत्ति का धारण किस आधार पर करता है? गिरवीदार के आधार पर करता है। तो ऐसा जो गिरवी वाला जो डॉक्यूमेंट लिखा गया है उसके आधार पर या तो कोई संपत्ति संबंधी कोई हक विलेख है, या कोई ऐसा दस्तावेज है जैसे मान लो गिरवीनामा लिखा हुआ है या कोई बंधकनामा लिखा हुआ है। तो बंधक एक व्यक्ति संपत्ति को बंधक रखता है अपनी किसी दूसरे को, तो बंधकदार जिसके संपत्ति यहाँ बंधक रखी हुई उसको क्या कहेंगे? बंधकदार। तो बंधकदार बंधक की हैसियत से संपत्ति को दान करता है। तो या तो संपत्ति संबंधी अपने हक विलेख, या कोई ऐसे दस्तावेज जिनके बल पर वो संपत्ति क्या करता है? गिरवीदार के रूप में या बंधकदार के रूप में क्या करता है? धारण करता है। आपको दिखाई दे रहा है क्या? क्लियर दिखाई दे रहा है कि यहाँ तक? एक बार बताना। नहीं नहीं, जो दिखाई दे रहा है वो धुंधला दिखाई दे रहा है या साफ दिखाई दे रहा है? बस इसकी बात कर रहा हूं मैं, शब्द ये। चलो फिर ठीक है, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि जो कोई साक्षी जो मामले का पक्षकार नहीं है, अपने संपत्ति संबंधी हक विलेखों को, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है, ऐसा दस्तावेज है जिसके बल पर वो संपत्ति को धारण करता है, चाहे वो गिरवीदार की हैसियत से,
चाहे वो बंधकदार की हैसियत से, या कोई ऐसा दस्तावेज, या ऐसा कोई दस्तावेज या कोई ऐसा दस्तावेज को जिसका पेशकरण उसे अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। या कोई ऐसा दस्तावेज है, अगर उसको पेश करना पड़ जाए तो उसको किसी अपराध में फंसा देगा, अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, तो ऐसा कोई भी दस्तावेज हक विलेख को पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई ऐसा दस्तावेज, चाहे वो संपत्ति से संबंधित हो, या कोई ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पर वो संपत्ति को धारण करता है, या कोई ऐसा दस्तावेज अगर उसको पेश करे न्यायालय में तो वो दस्तावेज ऐसे व्यक्ति को यानी साक्षी को किसी अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है। यानी अगर ऐसा दस्तावेज कोर्ट में पेश करे तो हो सकता है वो गवाह को किसी अपराध में फंसा दिया जाए। तो ऐसा अगर कोई दस्तावेज है जिसको अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा गवाह को, जब तक कि उसने ऐसे विलेखों के पेश करने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति के साथ या किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिससे व्युत्पन्न अधिकार से वह व्यक्ति दावा करता है उसे पेश करने का लिखित करार न कर लिया हो, तब तक उसे पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। यानी अगर उसका किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ जिनके साथ डॉक्यूमेंट लिखा गया है, अगर उनके साथ लिखित करार है कि भाई मैं पेश कर सकता हूं, तब तो वो क्या कर सकता है, दस्तावेजों को पेश कर सकता है। अगर ऐसा कोई लिखित करार नहीं है, फिर अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट न्यायालय में पेश करे तो ऐसा दस्तावेज ऐसे साक्षी को किसी अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है, फंसा सकता है। तो ऐसे किसी भी दस्तावेज को पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। किसको? इस साक्षी को। ठीक है, जो साक्षी पक्षकार नहीं है उसके हक विलेखों का पेश किया जाना। अगर कोई साक्षी जो मामले का पक्षकार नहीं है तो क्या उसके हक विलेखों को पेश किया जा सकता है? क्या किया तो जा सकता है, अगर ऐसा लिखित में करार है तब तो, अदरवाइज पेश नहीं किया जाएगा। अगर उसके ऐसा पेश करने से वो व्यक्ति खुद क्या करता है, किसी अपराध में फंस सकता है, तो उसे पेश करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। ठीक है, धारा 130, कोई डाउट है तो आप बोलो। ये उसको विशेषाधिकार दिया गया है, भाई मैं कोई डॉक्यूमेंट पेश कर रहा हूं और पेश करने से मैं ही अगर मामले में फंस रहा हूं कोई अपराध में, तो फिर मैं उसे पेश क्यों करूं? मुझे विवश नहीं किया जा सकता, क्योंकि मैं अगर पेश करता हूं तो मेरा खुद के खिलाफ मामला हो सकता है दर्ज। तो ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जो किसी को अपराध में फंसाने की प्रवृत्ति रखता है उसको पेश करने के लिए ऐसे व्यक्ति को मजबूर नहीं किया जाएगा, विवश नहीं किया जाएगा। यानी ये क्या करता है, विशेषाधिकार देता है। क्या है? हक विलेखों के बारे में विशेषाधिकार है ना, तो उसको स्पेशल राइट दिया। अगर कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको पेश करने से व्यक्ति अपराध में फंसता है तो उसको पेश ना करे, उसको पेश करने के लिए विवश नहीं किया जाएगा। ये इसका स्पेशल राइट माना गया है। ठीक है, धारा 131, यहाँ कोई डाउट है तो बोलो। देखो धारा 131 क्या कहती है। धारा 131 कि उन दस्तावेजों का, अब दस्तावेज जहां जहां शब्द आएंगे ना, वहां वहां इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज भी आप साथ में मान देना, चाहे मैं बोलूं और चाहे ना बोलूं। जहां जहां दस्तावेज शब्द आएंगे वहां वहां इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज उसमें शामिल है, क्योंकि सूचना का जो अधिकार अधिनियम आ गया उसके अंतर्गत दस्तावेज में इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज को शामिल कर दिया गया है। तो जहां उन दस्तावेजों को या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना, या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का पेश किया जाना, पेश किया जाना, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति, जिन्हें कोई दूसरा व्यक्ति जिसका उन पर कब्जा है, जिसका उन पर कब्जा है,
जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था, जिसका उन पर कब्जा है पेश करने से इनकार कर सकता था। क्या कहता है कि कोई ऐसा दस्तावेज हो, चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख हो, उसका पेश किया जाना जो किसी दूसरे व्यक्ति के कब्जे में है, तो अगर वो ऐसा दस्तावेज पेश करने से इनकार कर सकता है तो उसको लेके क्या प्रावधान है। धारा 131 ये कहती है कि कोई भी व्यक्ति अपने कब्जे में की ऐसी दस्तावेज को या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने के लिए जिनको पेश करने से कोई अन्य व्यक्ति यदि वे उसके कब्जे में होती इनकार करने का हकदार होता, विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अंतिम वर्णित व्यक्ति उनके पेश करने के लिए सहमति नहीं देता है। भाई ये क्या कहता है, ये उस व्यक्ति के बारे में बात करता है। मान लो एक्स व्यक्ति है और एक्स व्यक्ति के पास कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसके पास होना चाहिए था, वाई के पास होना चाहिए था। भी वाई के पास कोई डॉक्यूमेंट होना था लेकिन कब्जा किसका है, एक्स का है। वाई के दस्तावेज हैं, वाई के दस्तावेज पर कब्जा किसका है, एक्स का है। अगर ऐसा कोई दस्तावेज न्यायालय में पेश करता है एक्स, अगर वो दस्तावेज वाई के पास होता तो वाई ऐसे दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर सकता था, तो फिर ये भी क्या कर सकता है, ऐसे दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर सकता है। भी अगर वाई का डॉक्यूमेंट था, वाई ऐसे दस्तावेज को कोर्ट में पेश करने से इनकार कर सकता है, तो ऐसा दस्तावेज अगर एक्स के कब्जे में तो एक्स भी क्या कर सकता है, पेश करने से इनकार कर सकता है। जब तक कर सकता है जब तक वाई क्या नहीं दे, ऐसे दस्तावेज को पेश करने की सहमति नहीं देता है, तब तक ऐसा एक्स भी क्या कर सकता है, दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर सकता है। क्या कहता है कि कोई व्यक्ति अपने कब्जे में की ऐसी दस्तावेज को या ऐसे इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को पेश करने के लिए जिनको पेश करने से कोई अन्य व्यक्ति यदि वे उसके कब्जे में हो, यदि वे उसके कब्जे में होती इनकार करने का हकदार होता, विवश नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसा अंतिम वर्णित व्यक्ति उनके पेश करने के लिए सहमति नहीं दे देता। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा दस्तावेज है जो वाई का है लेकिन एक्स का उस पर कब्जा है, और वाई अगर ऐसे दस्तावेज को पेश करने से इनकार कर सकता था न्यायालय में, तो ऐसे दस्तावेज को पेश करने से एक्स भी इनकार कर सकता है क्योंकि एक्स के कब्जे में। तो वाई अगर कंसेंट देता है तो ही एक्स ऐसे दस्तावेज को पेश कर सकता है, अदरवाइज पेश नहीं करेगा। इसे विशेषाधिकार दिया गया है। ये नहीं कह सकता कि वाई का डॉक्यूमेंट है तू पेश कर दे, नहीं कर सकता। वाई अगर कर सकता है तो ये भी कर सकता है, वाई नहीं कर सकता तो ये भी नहीं कर सकता। ठीक है, इनको विशेष प्रोटेक्ट किया गया है। इसलिए धारा 131 उन दस्तावेजों के बारे में प्रावधान करती है जो दूसरे व्यक्ति का है किंतु गवाह के कब्जे में होता है। भाई है तो किसी दूसरे का लेकिन गवाह के कब्जे में है वो डॉक्यूमेंट, तो दस्तावेज का वास्तविक मालिक जो है वो अपने मुख्तियार या एजेंट या नौकर को पेश करने से रोक सकता है। वो कह सकता है कि भाई आप इसको मना कर दो, नहीं करे वो, यदि वह दस्तावेज उसके नौकर एजेंट या मुख्तियार के पास है। जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के दस्तावेज को अपने कब्जे में किए होते हैं वे कानूनी सलाहकार, बंधकदार, न्यासदारी आदि भी हो सकते हैं। यानी ऐसा दूसरा व्यक्ति कोई भी हो सकता है, बंधकदार भी हो सकता है, न्यासदारी भी हो सकता है, एजेंट भी हो सकता है, कानूनी सलाहकार भी हो सकता है। मान लो किसी किसी का कोई डॉक्यूमेंट है और उसने अपना डॉक्यूमेंट वकील के पास छोड़ रखा है, तो वकील उसके डॉक्यूमेंट को पेश कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि अगर ऐसा जो उसका क्लाइंट है वो पेश जब तक पेश करने की सहमति नहीं देगा तब तक वकील के पास पड़ा हुआ कोई भी डॉक्यूमेंट वकील उसकी तरफ से पेश नहीं कर सकता। उसकी तरफ से नहीं, वकील से पेश करने को विवश नहीं किया, ऐसा नहीं कर सकता वकील साहब को कि आप कर दो पेश, आपके पास पड़ा है ना, भाई से क्या पूछना, आप कर दो पेश, नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि यहाँ विशेष अधिकार दिए गए हैं। जो दूसरे के डॉक्यूमेंटों पर किसी अन्य का कब्जा है तो वो पेश करने से इनकार कर सकता है। इस नियम का जो निर्धारण करने का जो वास्तव में कारण था वो ये था कि जिससे असुविधा और रिश्ती न उत्पन्न हो। यदि मालिक को पेश करने के लिए बाध्य किया जा सकता है तो जिस व्यक्ति के कब्जे में है
उसे भी बाध्य किया जा सकता है। अगर ऐसा दस्तावेज जो वाई का था वाई के कब्जे में होता तो वाई को पेश करने के लिए बाध्य किया जा सकता था, तब फिर एक्स के कब्जे में है तो एक्स को भी बाध्य किया जा सकता है, और वाई को बाध्य नहीं किया जा सकता तो एक्स को भी नहीं कर सकता। जब तक वाई परमिशन नहीं देगा तब तक एक्स के पास अगर डॉक्यूमेंट है तो वो पेश नहीं करेगा, सहमति से ही कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ठीक है, तो कल को आपकी अगर कोई प्रॉपर्टी हो और वो वकील साहब के पास छोड़ा हुआ हो तो कोई दूसरा व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि वकील साहब आप पेश कर दो, ये डॉक्यूमेंट हमारे को चाहिए, कोर्ट में पेश कर दो, नहीं, नहीं कर सकते। ऐसे बंधकदार हो, कानूनी सलाहकार हो, न्यासधारी हो, ट्रस्टी हो, कोई भी हो, वो कोई भी नौकर हो, एजेंट हो, इनके कब्जे में तो वो भी नहीं कर सकते। ठीक है, धारा 131। तो 130 और 131 हक विलेखों के बारे में विशेषाधिकार यहाँ प्रदान किए गए हैं, जहां दस्तावेजों को पेश करने से मना किया जा सकता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो एक धारा और देखो आप, धारा 132, सेक्शन 132, विवसनीय साक्षी, कंपेलेबल विटनेस, धारा 132 विवसनीय साक्षी की बात की है। विवसनीय मतलब जिसको विवसनीय जो मजबूर है उसकी बात कर रहे हैं। धारा 132 कहते हैं कि इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा, साक्षी उत्तर देने से साक्षी उत्तर देने से क्षम्य न होगा, उत्तर देने से क्षम्य न होगा। क्या कहता है ये ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करता है जो मजबूर है। क्या है? जिसको मजबूर किया गया, कंपेल किया गया, बाध्य किया गया है। विवसनीय साक्षी है, मजबूर साक्षी है। ये कहता है कि इस आधार पर कि उत्तर उसे अपराध में फंसाएगा। ये कोई गवाह है और वो जाकर के अगर कोर्ट में कोई बयान दे रहा है, कोर्ट में कोई पर्सन ऐसा कर देता है सामने वाली पार्टी, जिसका अगर वो उत्तर देता है तो वो जो उत्तर दे रहा है ना, वो उत्तर उसे क्या करता है, किसी अपराध में फंसाएगा। अगर उत्तर किसी अपराध में फंसाएगा तो साक्षी है वो उत्तर देने से क्षम्य न होगा। भाई ये नहीं है कि उत्तर देने से माफ कर दिया जाए उसको कि उत्तर मत दे तो अपराध में फंस जाएगा, ऐसा नहीं है, उसे उत्तर देना पड़ेगा। तो क्या है वो? मजबूर है, विवसनीय है, मजबूर है वो यहाँ पर कि उसे उत्तर देना पड़ेगा, भले ही वो अपराध में फंसे तो फंसे, उसे इस आधार पर छूट नहीं दी जाएगी। क्या कहता है? कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या दांडी कार्रवाई में, कोई साक्षी है, कोई विटनेस है, कोई गवाह है, चाहे कार्रवाई कैसी हो, कोई वाद हो, चाहे कोई सिविल वाद हो, चाहे कोई दांडी कार्रवाई हो, कोई भी किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई हो, इन सब में किसी वाद या किसी सिविल या दांडी कार्रवाई में विवादक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में, किसके बारे में? विवादक कोई साक्षी किसी वाद या किसी सिविल या किसी दंडी कार्रवाई में विवादक विषय से सुसंगत किसी विषय के बारे में, ऐसा कोई विवाद है और उस विवाद से कोई सुसंगत विषय है, कोई विवादक कोई विषय है और उस विवाद से कोई सुसंगत विषय के बारे में या सुसंगत विषय के बारे में किए गए किसी प्रश्न का उत्तर देने से इस आधार पर माफी नहीं दी जाएगी या इस आधार पर क्षमा योग्य नहीं होगा कि ऐसे प्रश्न का उत्तर ऐसे साक्षी को अपराध में फंसाएगा
या उसकी प्रवृत्ति इस प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष है कि उसे अपराध में फंसाने की होगी, अथवा वह ऐसे साक्षी को किसी किस्म की शास्ति यानी पेनल्टी या समापन फोरफिचर जब्ती के लिए उच्छन्न करेगा, एक्सपोज करेगा, या उसकी प्रवृत्ति प्रत्यक्ष या परोक्ष उच्छन्न करने की होगी यानी एक्सपोज करने की होगी। भाई कोई ये एक्स व्यक्ति है, ये क्या है, साक्षी है, गवाह है। ये किसी मामले में, चाहे वो कोई वाद हो, चाहे वो सिविल कार्रवाई हो, चाहे कोई दंडनीय कार्रवाई हो, किसी मामले में गवाह के तौर पर न्यायालय में पेश होता है। वहां सामने वाली पार्टी कोई ऐसा प्रश्न करती है और ऐसे प्रश्न का अगर ये उत्तर दे तो ये उत्तर उसको क्या कर देगा, किसी अपराध में फंसाएगा, या तो अपराध में फंसाएगा या इसकी नेचर इस टाइप की उत्तर की कि वो किसी अपराध में फंसा सकता है, या कोई इस प्रकार का उत्तर है जिससे उसकी संपत्ति की जब्ती हो सकती है, या उसका उत्तर इस प्रकार का है, इस नेचर का है कि उस पर क्या लग सकता है, कोई पेनल्टी, कोई जुर्माना लग सकता है। कई बार कोई बात ऐसी पूछ ले जिससे व्यक्ति अपराध में फंस जाता है, भाई उसका जवाब देना तो उस पर भी कोई ना कोई अपराध बन जाता है। तो अगर इस प्रकार का कोई उत्तर है जो उसे अपराध में फंसाएगा, या उस पर कोई पेनल्टी अधिरोपित करता है या करने की प्रवृत्ति रखता है, या उसकी कोई संपत्ति की जब्ती हो सकती है या जब्ती होने की प्रवृत्ति रखती है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, तो वो क्षम्य नहीं है यानी माफी योग्य नहीं है। वो ये नहीं कह सकता कि मैं उत्तर दूंगा तो मैं फंस जाऊंगा, उसे उस प्रश्न का उत्तर देना ही पड़ेगा, भले ही उस पर पेनल्टी लगे, भले ही वो अपराध में फंसे, भले ही उसकी संपत्ति जब्त तो कुछ भी हो, वो माफी योग्य नहीं होगा, उसे उत्तर देना ही पड़ेगा। यानी वो क्या है, वो विवश है, मजबूर है ऐसा उत्तर देने के लिए। तो धारा 132 ऐसी ही साक्षी की बात करता है, परंतु उसमें एक प्रोविजो दिया है। क्या दिया है, एक परंतु दिया हुआ है, एक प्रोविजो दिया हुआ है। परंतु क्या कहता है प्रोविजो, ये कहता है कि परंतु ऐसा कोई भी उत्तर जिसे देने के लिए कोई साक्षी विवश किया जाएगा उसे गिरफ्तारी या अभियोजन के अध्ययन नहीं करेगा। अगर कोई ऐसा उत्तर वो देता है तो ना तो ऐसे उत्तर में क्या नहीं की जाएगी, उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं की जाएगी, और ना तो उसकी क्या की जाएगी, कोई गिरफ्तारी की जाएगी, और ना ही कोई उस पर अभियोजन के अध्ययन होगा, यानी कोई उस पर मामला भी नहीं होगा। अभियोजन के अध्ययन होगा यानी उसको अलग से इसके लिए अलग से मामला नहीं चलेगा उसका जो उत्तर दे रहा है उसका, और न ऐसे उत्तर द्वारा मिथ्या साक्ष्य देने के लिए अभियोजन में के सिवाय वह उसके विरुद्ध किसी दंडनीय कार्रवाई में साबित किया जाएगा, और ना ही उसका ऐसा उत्तर किसी दंडनीय कार्रवाई में साबित किया जाएगा। केवल एक ही दंडनीय कार्रवाई है जिसमें इसका ऐसा उत्तर वहां भी साबित किया जा सकता है, तो वो कौन सी है, अगर मिथ्या साक्ष्य देता है, झूठा साक्ष्य देता है, तो मिथ्या साक्ष्य देने की अगर कोई कार्रवाई है तो उसमें उसका ऐसा उत्तर साबित किया जा सकता है। अदरवाइज ना तो उसकी कोई गिरफ्तारी होगी उत्तर देते समय, ना उसका कोई अभियोजन चलेगा, और ना ही उसके खिलाफ कोई दंडनीय कार्रवाई में ऐसे उत्तर को साबित किया जाएगा। केवल मिथ्या साक्ष्य वाले मामले अगर हैं तो उनमें ही इसके उत्तर को सबूत के तौर पर पेश किया जा सकता है, अदरवाइज पेश नहीं किया जाएगा। ठीक है, कोई डाउट नहीं? ऐसा नहीं है कि अगर कोई उत्तर देर वो अपराध में फंसा दे तो उसको वही कह दे चल तू तो जेल चल के में भेज देगा, नहीं भेजा जाएगा। उसको प्रोटेक्ट किया गया, ना उस पर कोई मुकदमा चलेगा, ना उसको कोई आपराधिक मामले में फंसाने के लिए साबित किया जाएगा किसी अन्य मामले में। किंतु यदि वो मिथ्या साक्ष्य देता है, झूठा साक्ष्य दे रहा है कोर्ट में, तो उसके विरुद्ध झूठे साक्ष्य देने का मुकदमा चल सकता है और उसके विरुद्ध ऐसा उत्तर भी साबित किया जा सकता है। मान लो उसको उत्तर देना था, उसने गलत बोल दिया, झूठ बोल दिया, तो झूठे मामले, झूठा साक्ष्य देने के लिए तो अलग से मुकदमा चल सकता है, बाकी और कोई मुकदमा नहीं चलेगा। ठीक है, यह सुरक्षा इसलिए दी गई है जिससे गवाह न्याय करने में सहायता प्रदान कर सके। अगर इस प्रकार से कोई कथन कर दे और उसको जेल भेज दे तो कोई भी गवाह जाकर के कोर्ट में बयान नहीं देगा। तो इसलिए ये गवाहों को सुरक्षा दी गई है कि आप अगर उत्तर देते हो तो आप
आपके विरुद्ध क्या नहीं होगा, आपको ना तो गिरफ्तार किया जाएगा, ना ही अभियोजन चलेगा और ना ही कोई दंडित कार्रवाई में साबित किया जाएगा, अगर आप झूठ नहीं बोलते हो तो। अगर झूठ बोलते हो तो झूठे बोलने के आधार पर अलग से मुकदमा चल सकता है और उसमें से उत्तर को साबित भी किया जा सकता है। ठीक है, तो ये गवाह को प्रोटेक्ट किया गया ताकि गवाह आकर के सही सही बात बोले, और सही बात बोले तो सही तरीके से न्याय हो सके। ठीक है, कल को कोई ऐसे नहीं हो कि गवाह डर के मारे बताए ना, भाई ये तो तुझे फंसा देगा, इससे अच्छा तू ना ही बोल, झूठा बोल दे। तो झूठ बोलेगा तो कार्रवाई हो सकती है, सच बोलेगा तो उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। उसकी नेचर इस टाइप की है कि वो अपराधी फंसा सकता है। ठीक है, तो धारा 132 तक कोई डाउट है तो बोलो। कल जो 133 करवाएंगे, सेक्शन 133, वो इंपॉर्टेंट है, वो एग्जाम में प्रश्न पूछा जा सकता है 133 का। किसका? सह अपराधी का परिसाक्ष्य, टेस्ट मनी ऑफ कंप्लाइंस। सह अपराधी, जो सह अपराधी होता है ना, उसका परिसाक्ष्य को लेके बात की गई, सह अपराधी का परिसाक्ष्य, धारा 133। ये कल करेंगे। आज वाली क्लास में कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो, कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप पूछ सकते हो। अगर क्लास अच्छी लगी, वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले अपडेट्स के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।